आप अपनी अदलिया को आप किस से जाके टकरा रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट से। क्यों टकरा रहे हैं? ऐसी नौबत आ क्यों हो रही है? डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। आप सियासतदानों को मुतल्लिक देखें तो उनको माँ बहन की गालियाँ भी दी जाती हैं, उनके लिए तो कोई मामला नहीं है। लेकिन हमारे अदलिया के मतलब कोई अगर बात करता है तो हमारी अदलिया कहती है तो इन्हें अदालत हो गई। एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई बात करता है तो कहते हैं इदारे की बेहरमती हो गई। पार्लियामेंट को बुरा भला लोग कहते हैं तो पार्लियामेंटेरियन कहते हैं हमारी पार्लियामेंट की तौहीन हो गई। तो ये तौहीन आपकी तब होती है जब अपनी आईनी हदूद के अंदर रखा का काम नहीं करते। यासीन आज़ाद साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि जब मामलात यहाँ तक चले जाएँ कि यानी किसी को तमाशबीन कह देना, यानी ये तो एक तौहीन अदालत तो बात की बात है, ये तो तौहीन रवायत है, तौहीन इंसानियत है, तौहीन आदमियत है। तो अब इस तरह के मतलब आप इल्ज़ाम लगा के फिर यानी क्या हासिल करना चाहते हैं? सर, मैं सिद्दीकी साहब की बात को मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ। उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में हर बात को एक्सप्लेन किया। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि हमारे मुल्क के इदारे हों या सियासतदान हों, मैं सब की बात करता हूँ। इदारों में मेरे नज़दीक 1973 का जो आइन है उसके अंदर हर इदारे की आइनी हदूद का तयन किया गया है, और हर इदारा अगर अपनी आइनी हदूद के अंदर रहकर काम करे तो फिर किसी किस्म की कोई क्राइसिस की तरफ हम नहीं जाते। लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क की यह है कि हमारे इदारे वक्तन फ़क्तन ऐसा रोल प्ले करते हैं जिसकी वजह से हम क्राइसिस की तरफ जाते हैं। अब जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, चंद महीनों से जो मैं देख रहा हूँ, 6 जजेस के ख़त से मामला स्टार्ट होता है और आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक मामला आ गया, बहुत सारे मामला अदालतों में आ गए। सवाल ये पता होता है कि आखिर ये सूरत हाल पैदा क्यों होती है? ऐसी क्या हमारे मुल्क के हालात हैं कि हम बजाय मामलात को सुलझाने के हम बिगाड़ने की तरफ जाते हैं, ये जानते हुए भी। वो सिद्दीकी साहब ने जिसका जिक्र किया ना जी, एक रवैये का बर्बादी कर नहीं, कतकलामी की माजरत, वो सिद्दीकी साहब ने जिस रवैये का जिक्र किया ना कि ये एक रवैया है, वो खुद को देखता है और वो यानी बाकी वो किसी के वजूद को तस्लीम नहीं करता। वो तो एक सिंगल पार्टी वाला मामला, फाशिज्म का मामला है। तो हाउ डू यू डील विद दैट? सर, यही मैं इसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा था। मेरे कहने का मकसद यही है कि जब हमारे इदारे मामलात को अपनी अना का मसला बना लें और कानून और आइन के मुताबिक चलने के लिए कोई भी इदारा तैयार ना हो, तो ऐसे हालात में पाकिस्तान में तो क्राइसिस पैदा होंगे ना। और क्या होगा? क्या हमारे मुल्क के हालात कोई बेहतर हैं? क्या महंगाई नहीं है? क्या हमारे मुल्क के अंदर जो इस वक्त IMF की जो डायरेक्शन है और जिन डायरेक्शन में वक्तन फ़क्तन जो भी हुकूमत आती है, जो काम करती है, क्या एक आज़ाद मुल्क के लिए ये जो रिक्वायरमेंट हैं ये ज़रूरी हैं? क्या इनको हमें ओबे करना चाहिए? लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? और इसी तरह जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हुई है, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया, इससे पहले 6 जज साहिबान ने ख़त भी लिखा। आप अपनी अदलिया को आप किस से जाके टकरा रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट से। क्यों टकरा रहे हैं? ऐसी नौबत आ क्यों हो रही है? डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। आप सियासतदानों को मुतल्लिक देखें तो उनको माँ बहन की गालियाँ भी दी जाती हैं, उनके लिए तो कोई मामला नहीं है। लेकिन हमारे अदलिया के मतलब कोई अगर बात करता है तो हमारी अदलिया कहती है तो इन्हें अदालत हो गई। एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई बात करता है तो कहते हैं इदारे की बेहरमती हो गई। पार्लियामेंट को बुरा भला लोग कहते हैं तो पार्लियामेंटेरियन कहते हैं हमारी पार्लियामेंट की तौहीन हो गई। तो ये तौहीन आपकी तब होती है जब अपनी आइनी हदूद के अंदर रह का काम नहीं करते। आप अपनी आइनी हदूद के अंदर रह के काम करें तो कोई आदमी आप पे उंगली नहीं उठाएगा। नहीं, मिसाल के तौर पे पार्लियामेंट अपनी हदूद से आगे कहाँ बढ़ी है? मैं आपके कमेंट पर सिर्फ सवाल करना चाहता हूँ कि आप माहिर कानून हैं, हमारी तारीख में पार्लियामेंट आपके ख्याल में अपने हाथ से आगे कहाँ बढ़ी है? उसने कहाँ से आइन तोड़ दी है? देखें पार्लियामेंट जिस दिन से ऑनरेबल चीफ जस्टिस फैज़ ईसा साहब आए हैं
उन्होंने पार्लियामेंट के मामले में कभी भी अभी तक कोई मुदाखलत उनकी तरफ से नहीं आई है, लेकिन माजी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पार्लियामेंट के जी पार्लियामेंट के अगर आप साथ जाती है। देखेंगे हाँ जी, ये तो बिल्कुल ठीक है। मैं समझा कि पार्लियामेंट ने खुद भी आगे बढ़ के कोई अपने इख्तियार से बढ़ गई है। पार्लियामेंट को तो कभी जरूरत नहीं हुई, पार्लियामेंट के दायरे में सब आए। पार्लियामेंट के मतलब मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि पार्लियामेंट का इदारा वो वाहिद इदारा है जिसको सबसे ज़्यादा मजबूत इदारा होना चाहिए जो कानून साजी का काम करता है जी। लेकिन वक्तन फ़क्तन जो इस वक्त हमारे पार्लियामेंट के अंदर की सूरत आ रहा है, या जिस तरह मैं पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देखता हूँ, जिस तरह एक दूसरे को गालियाँ दी जाती हैं, बुरा भला कहा जाता है, डिबेट होती है, बजाय कानून साजी के तकरीरी मुकाबला होता है। जी जी। तो ये इस पे तो मेरा हक बनता है ना कि मैं ये कहूँ कि अगर हम लोगों को इलेक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं तो कानून साजी के लिए भेजते हैं, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं भेजते। हम पार्लियामेंट के अंदर इसलिए भेजते हैं कि बैठें पार्लियामेंट के अंदर अपने मसाइल को बैठकर हल निकालें। सिद्दीकी साहब, ये सियासी एतबार से वो आप करने के लिए तैयार नहीं। जी